हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और जी हाँ, जो पेट यानी कि जो परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था, जिसके बारे में सब बातें भी आप सुन रहे होंगे कि पेट होगा समूह गा के लिए पेट होगा, तो वो ही पेट का जो अनुमोदन है वो सरकार की तरफ से हो गया है। और इसमें इन्होंने सब दे दिया है कि कैसे परीक्षा कराएंगे, कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने आपको अंक मिलेंगे, कितने घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताती हूँ कि कैसे कैसे इसमें ऐसे आदेश हुआ है। तो ये देखिए आप, ये जो पत्र है वो 20 तारीख का ही है, आज का पत्र है। और ये UPSSC की तरफ से आया है। इसमें लिखा है कि जो समूह गा की भर्तियां होंगी वो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के द्वारा कराई जाएंगी। और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का मतलब पहले एक परीक्षा होगी जिसे हम पेट कहेंगे, और उसके बाद फिर जब कभी वैकेंसी निकलेंगी, फिर आप अगर पेट क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल सेम जैसे टेट क्वालिफाइड हैं तो सुपर टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से जब आप पेट क्वालिफाइड होंगे और समूह आके जब कभी कहीं पे क्लर्क की किसी विभाग में वैकेंसी निकलेंगी या और भी जो इनके अंतर्गत पद आते हैं इस SSSC के अंतर्गत, उनमें वैकेंसी जब निकलेंगी तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप पेट क्वालिफाइड हैं, आपके पास उसका क्वालिफाइड करने का सर्टिफिकेट है तो वो आपकी द्वितीय परीक्षा होगी। इसमें ये इन्होंने कहा है, इसका अनुमोदन हो गया है। इसके पाठ्यक्रम का कैसे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जो है सबका अनुमोदन कर दिया गया है। जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे पेट कहा है, इसकी जो इन्होंने वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए डाल दिया गया है, लेकिन ये कोई विज्ञापन नहीं है। अगर आवेदन का वो आएगा तो वो अलग से आएगा, आवेदन करने के लिए आपको अलग से विज्ञापन जारी होगा। ये एक सूचना है कि कैसे परीक्षा होनी है, किस तरह का उनका कार्यक्रम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले ही बताया क्या क्या सिलेबस होगा। तो इसमें आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फिर ये उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं, इन्होंने लेटर दिया है ये कि कैसे कैसे परीक्षा करानी है। और ये UPSSC को दिया गया है। ये 19 फरवरी का है। और इसमें देखिए बिल्कुल इन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे परीक्षा करानी है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात इन्होंने यहाँ पे देखिए ये लिखी है कि प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटा होगी। पूर्णांक 100 होगा, यानी कि परीक्षा 100 अंकों की है और 100 ही प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद ये सिलेबस दिखा देती हूँ मैं आपको। काफ़ी लेंदी सिलेबस है, देखिए पूरा PCS लेवल का सिलेबस है। तो आप ये सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं अपने लोग थोड़ी सी। ये देखिए सिलेबस में इन्होंने क्या है, पूरा इतिहास ले लिया है। यहाँ पे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतिहास का जो प्रारंभ हुआ है वहाँ से लेकर सारे काल, फिर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश शासन, जो हमारी आज़ादी के टाइम का, वो सारा इन्होंने इसमें लिया हुआ है। और इसके बाद फिर ये आगे देखिए, आगे इन्होंने फिर वही जब हम आज़ादी के लिए अपना संघर्ष करते हैं वो सारे आंदोलन हैं इसमें। ये तो इतिहास का हो गया। इसके बाद भूगोल में आ जाइए। भूगोल में भारत और विश्व दोनों भूगोल आएंगे। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल जो भी है, और राजनीतिक भूगोल भी है यहाँ पे देखिए भारत और विश्व का। तो भारत और विश्व दोनों का है। इसमें नदियाँ, घाटी और ये भूजल, वन, ये सब का आएगा। फिर ये पूरी जलवायु और ये जो पैरामीटर्स होते हैं भूगोल का मतलब सभी कुछ सिलेबस है इसमें। इसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए अर्थव्यवस्था पे, इधर यहाँ पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है इस पर, यानी कि इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा सिलेबस है इसमें सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे ये पॉलिटी आ जाते हैं। तो पॉलिटी में भी इन्होंने काफ़ी सारा सिलेबस दिया है भारतीय संविधान के बारे में। हमारे ये मुख्य विशेषता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, ये सारा दिया हुआ है। फिर स्थानीय और पंचायती निकाय, ये सब। और इसके बाद यहाँ पे
ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस के बाद गणित है, गणित के बाद हिंदी है। तो इसमें सब है। यहाँ पे देखिए जनरल साइंस में तो वही भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान आ जाएंगी। फिर ये अंक गणित आ गया इन्होंने। फिर हिंदी में आ गया संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, ये सब आ गया। और ये लेखक और रचनाएं। फिर अंग्रेजी भी आ गई इसमें व्याकरण आएगी अंग्रेजी की। व्याकरण में सब वर्ब और एडजेक्टिव और ये सब जो भी व्याकरण होती है। और फिर अपठित, गद्यांश और उस पर प्रश्न आएंगे। और इसके साथ ही साथ फिर ये रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दिखाया है इन्होंने कि बृहत और लघु, ये सब जो रीजनिंग में आते हैं, पूरा रीजनिंग है। और रीजनिंग के बाद यहाँ पे ये हम आ जाते हैं। फिर ये इन्होंने उस पे करंट पे जोर दिया है कि करंट को कैसे वो करना है। और करंट का ही सबसे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि करंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपको किसी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट को, इतिहास, भूगोल, इन सब को वो करंट से जोड़ देते हैं। मान लीजिए भूगोल का कोई प्रश्न है हमारी पृथ्वी से संबंधित, उसको करंट से जोड़ देते हैं। तो करंट के जो रोल है वो है। और उसके साथ साथ फिर सामान्य जागरूकता भी है, अपने देश, पड़ोसी देश, उसकी मुद्रा, ये सब। और शासन व्यवस्था हमारी कैसी है, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, विजेता, जलवायु, हमारी कला, संस्कृति, ये सब है। इसमें काफ़ी कुछ सिलेबस है। इसके बाद एक ये स्पेशल है हिंदी का, ये आपको हिंदी का अपठित गद्यांश है, उसकी विवेचना करनी है। 2 गद्यांश आएंगे आपके लिए उसके, और प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे प्रत्येक गद्यांश में, यानी कि 10 प्रश्न आएंगे। और इसके साथ साथ फिर ग्राफ और विश्लेषण, इस टाइप के 2 ग्राफ आपको आएंगे। उसका आपको विश्लेषण करना होगा कि किस तरह का ग्राफ है, क्या बता रहा है। कोई जनसंख्या का ग्राफ होता है, कोई और चीज़ों का ग्राफ होता है, हमारी आर्थिक स्थिति का ग्राफ होता है। ऐसे आपको 2 ग्राफ आएंगे। इसके साथ साथ तालिका भी आएगी आपको, तालिका कोई दे दी जाएगी पूरा टेबल बनाकर, और उसको आपको व्याख्या करनी है। उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे, उसको भी आपको आंसर देना है। और इधर एक चीज़ और देखिए कि हर उसका कितने नंबर का आएगा ये भी दिया है, जैसे है ना। तो ये दिया है, जैसे इतिहास में 5 नंबर का आएगा, भूगोल 5 नंबर का आएगा, और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो इतिहास से संबंधित है ये भी 5 नंबर के, सब 5-5 नंबर के हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए जो मैं आपसे बात कह रही थी, ये देखिए यहाँ से करंट जो है ये 10 नंबर से स्टार्ट हो गया। फिर ये भी सामान्य जागरूकता भी करंट में आएगा। फिर ये सब 10-10 नंबर में स्टार्ट हो गए। तो टोटल ये 100 नंबर का होगा। अगर आप ये सारे नंबर्स जोड़ेंगे तो 100 नंबर का होगा। और इसमें जो भी परीक्षा का स्तर होगा कि कैसा परीक्षा का स्तर रखना है वो मतलब इसमें एनसीईआरटी द्वारा जो बताया गया, इसमें ये सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर ऐसा होगा। कम से कम आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का तो सोच ही लीजिए, है ना, ऐसे करके आएगा। और इसके साथ साथ ये लिखा ही है कि प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, लिखा है। उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग होगी यानी कि आपका 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग होगी, कटौती होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 प्रश्न कट जाएगा, ये होगा। तो इसमें माइनस मार्किंग है। तो अगर आप एग्ज़ाम करते भी हैं तो भी काफ़ी ध्यान से करना होगा। ऐसा नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आ जाएं। तो इस माइनस मार्किंग वाला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है इसको ध्यान में रखना है और पढ़ाई अच्छे से करनी है। सिलेबस आप खुद ही समझ गए हैं कितना बड़ा सिलेबस है, और इसको और उन्होंने काफ़ी कम नंबरों में इसे समेटा भी है, तो काफ़ी कुछ पूछेंगे। तो इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और इसका कभी भी ऐसा विज्ञापन आ सकता है कि आप फॉर्म फिल करें, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और दूसरों को नॉलेज देनी हो या खबर पहुँचानी हो तो ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।